मूर्ति बैठाने के लिए मैंने सदा कहा कि मूर्तियां बहुत सावधानी से लाओ। मूर्ति नहीं बैठाना ठीक है, बिना दवाई के खाने मर जाना ठीक है, लेकिन जो वैद्य नहीं है उसके हाथ की दवाई नहीं खानी। बिना दवाई के मरो तो मर जाओ। जो वैद्य ही नहीं है, जो मूर्तियों के संबंध में जानते ही नहीं है, उसको ना तो स्वयं मूर्ति बैठाना चाहिए, यदि कोई पंडित नहीं जानता है तो नहीं बैठाना चाहिए। गुरु को पूछो, गुरु नहीं जानते हैं तो पहले पूछ लो। पहले तो आप खुद ज्ञानी बनो। आप खुद बाजार में जाते हो, आपको नारियल चाहिए है, दुकानदार से कहना सेठ जी आप ही देख के देखो चोखा नारियल, तो वो कहे हम तो सारी चोखे रखे हैं। और दूसरी बात, दुकानदार के पास जब खोटा और चोखा दो माल रखे होंगे और उससे खपाने का पूरा मौका मिलेगा तो पहले कौन सा खपाएगा? अरे सब व्यापारी बैठे हो, ध्यान रख रहे, गड़बड़ मत करना। कौन सा खपाएगा? खोटा खपाएगा। अब समझदारी व्यापारी की नहीं है, समझदारी अपन की है कि अपन को नारियल का लेने गए हैं तो नारियल का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें नहीं ज्ञान है तो पंडित से पूछो, वो पंडित ज्ञानी है क्या? क्या आप मूर्ति के संबंध में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो गुरुजनों के पास जाओ, परखो के गुरु को क्या मूर्ति का ज्ञान है। जरूरी नहीं कि सभी साधुओं को मूर्ति का ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति का ज्ञान नहीं है तो वो साधु नहीं है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। साधु होना अलग चीज है और मूर्ति का ज्ञान होना अलग चीज। बाप को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो क्या बाप नहीं है? बाप तो है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो इससे कोई साधुता पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जान शिल्पी आदि सबसे करना चाहिए। मूर्ति बैठाते समय मूर्तियां, पूज्यपाद जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में ये बातें कुछ लिखी हैं। पंडित जी साहब अपने टीकमगढ़ के गुलाब चंद जी पुष्प, उन्होंने एक प्रतिष्ठा पाठ लिखा, उसमें संग्रह किया। नाथूलाल जी ने संग्रह किया। जितने देखो मूर्तियों के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम देखे। कई मूर्तियां हम देखते हैं और पूछते भाई इस मूर्ति बनाने वाला वंश कहाँ है? बोले महाराज वंश ही नहीं। मंदिर और मूर्ति यदि सदोष बन गई, तीन चीजों का वंश बिल्कुल खत्म हो जाते। मूर्ति सदोष है, मंदिर सदोष है, और मंदिर बनाने वाले परिवार का कब्जा उस मंदिर पर है तो तीन पीढ़ी के बाद धीरे धीरे उनके वंश खत्म हो जाएंगे। ये तीन चीज कभी मंदिरों पर कभी कब्जा नहीं करना। मंदिर बनाने के बाद तुरंत मंदिर प्रतिष्ठा होते ही मंदिर समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए। अपने और अपने परिवार के कब्जे में कभी नहीं रखना, कभी नहीं। हमने बड़े बड़े सेठ देखे, सब धराशायी हो गए, जिनकी तू बोलती थी, लेकिन मंदिर अपने कब्जों में रखें। अपने परिवार का ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों को लेकर मंदिर चलाते हैं। उस मंदिर का सारा दुष्प्रभाव उन वंशों पर पड़ता है। तीसरी पीढ़ी के बाद धीरे डाउन होते होते वंश नहीं बचेगा, उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मेरा कहना है मंदिर बनाओ, मूर्ति बैठा लो। वेदियां मुंह बनती हैं जब, तब मैं हमेशा बोलता हूं मूर्ति प्रतिष्ठा आती है। मेरे अपने भक्तों से जब पंचगणक होते ना, तुरंत श्रीफल लेके कहता हूं बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, पंच कल्याणक में जा रही है, अब वो मूर्ति नहीं है मेरी, ये भगवान है। भगवान मेरे नहीं, मैं भगवान का हूं। मंदिर बनते ही प्रतिष्ठा के लिए समाज को सुपुर्द करना चाहिए और समाज से कहना चाहिए मैंने मंदिर बना दिया। अब यदि समाज अनुमति दे तो हम इस मंदिर में दर्शन करने आ जाएंगे। बनाया किसने है? स्वयं ने। प्रतिष्ठा किसने की है? और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति किससे मांग रहा है? समाज से। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। आप समाज वालों की अनुमति हो तो हमारा परिवार
इस मंदिर में अभिषेक पूजन करने आ जाएगा। यदि आपकी सहमति नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो समाज को दे। ऐसी भावना से मंदिर समाप्त करो, 7 पीढ़ी तक भी बाल बांका हो जाए तो मैं कह रहा हूं। मूर्ति समर्पित करो, वेदियां बनाए रहते हो अपने अपने नाम से चलती रहती है, अपने नाम की तू बोलती रहती है। ये हमारे मंदिर, अपनी गुल्लक खोलना, अपना पैसा रखना और अपनी परिवार का ट्रस्ट बनाना मत करो महानुभाव, मत करो, मत करो, मत करो। नमोस्तु महाराज जी।